देश दर्शन चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। और यूँ तो हर दिन हमारे लिए ख़ास होता है और आज का दिन भी हमारे लिए ख़ास है। आज है 29 अगस्त का दिन और आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और एक और ख़ास दिन है आज हमारे लिए, जबकि हम आज पूरे आनंद के साथ, उल्लास के साथ करम पर्व का त्यौहार हम मना रहे हैं। यूँ तो महाविपदा की घड़ी में पर्व त्योहारों के रंग फीके पड़े हैं, लेकिन हम इसे विश्वास और आशा के साथ हम एक दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं कि आने वाला पल हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियों को लेकर आए और ये बुरा समय हमसे जल्द से जल्द टल जाए। आप सभी को देश दर्शन चैनल की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस और करम पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सर्वप्रथम हॉकी के जादूगर साल 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के स्वर्ण विजेता रहे मेजर ध्यानचंद के नाम से घोषित राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। जैसा कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं और आज के इस शुभ अवसर पर आइए आज हम बात करते हैं उस शख्स से जो पत्थलगड़ी के महान अगुवा के रूप में राष्ट्र में पहचाने जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्री मुखवान विजय कुजूर जी से। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के प्रति उनकी क्या राय है, आज हम इस विषय पर उनसे जानना चाहेंगे। सर, देश दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार सर। जैसा कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है, तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे है कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस के प्रति आपकी क्या राय है और आप इस दिवस को किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद गीता जी, आपको भी जोहार। राष्ट्रीय खेल दिवस एक अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत करने से खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन इसे मिलेगा और हमारे खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेहतर करने के लिए जो है इसे प्रेरणा मिलेगा। और जैसे हम जानते हैं कि खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन ध्यानचंद के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित कर खिलाड़ियों को बहुत सम्मान दिया गया है और सम्मान मिल रहा है। उसके लिए हमारे ओर से इस राष्ट्रीय खेल दिवस का स्वागत है एवं दर्शकों को इस खेल दिवस पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एवं आज जैसे आपको ज्ञात होगा कि आज के दिन में आदिवासियों का करम त्यौहार भी है, तो इसलिए मैं उन सभी दर्शकों को भी आज इस त्यौहार के दिन पर, शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूं और उनको भी शुभकामनाएं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद को अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, भारतीय नागरिक पुरस्कार, पद्म विभूषण से नवाजा गया एवं उनके नाम से राष्ट्रीय खेल दिवस भी घोषित किया गया है। वाकई ये काबिल तारीफ है। चूँकि आपकी जन्मभूमि भी झारखंड रही है और झारखंड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो और गौर करने की बात यहाँ ये होती है कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक के स्वर्ण विजेता टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा, जो कि हम मरांग गोमके के नाम से भी हम जानते हैं उन्हें, तो उनकी जन्मभूमि भी झारखंड है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला है, जिसके वो हकदार हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस विषय पर? जी हाँ, यह सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, क्योंकि खेल के जरिए लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और जहाँ तक मुझे पता है कि खेल लोगों के दिलों को भी जोड़ता है, राष्ट्र एवं राज्यों को भी जोड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी पिछले सरकारें रही हैं, हमेशा से ही जयपाल सिंह मुंडा के अतुलनीय योगदान जो खेल में रहा है उसको नज़रअंदाज करते रही है। मुझे उम्मीद है कि इसको आने वाले दिनों में जो सम्मान के हकदार हैं वो जरूर मिलेगा, क्योंकि खेल में खिलाड़ियों को पुरस्कार देना अच्छी बात है। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। मेजर ध्यानचंद को भी पुरस्कार मिला है, जिसे आपने कहा, एवं उसके नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित भी है। इसका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन बाकी खिलाड़ी जो अच्छे कर रहे हैं, वे लोग को भी पुरस्कार मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। तो कहीं न कहीं जयपाल सिंह मुंडा को वह हक जो है खेल के क्षेत्र में, या वह सम्मान जो खेल के क्षेत्र में मिलना था, वो नहीं मिला। मैं झारखंड का हूँ
और आदिवासी महासभा का हूँ, और आदिवासी महासभा के संस्थापक भी जयपाल सिंह मुंडा रहा है। तो मुझे तो दुख होती ही है, लेकिन तमाम भारत के आदिवासियों को भी इससे दुख होता है और वे लोग अपमान महसूस करते हैं, क्योंकि उसका योगदान खेल के क्षेत्र में अगर तुलना करें, जो आज बहुत सारे लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण या अर्जुन अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड दिल्ली में दिया जा रहा है, अगर उनके योगदान को तुलना आप जयपाल सिंह मुंडा के खेल जीवन या उसके जीवन से तुलना करेंगे तो कहीं न कहीं वो बहुत बौने लगते हैं। फिर भी जयपाल सिंह मुंडा को पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड के लिए भी योग्य नहीं समझना हमारे समाज के लिए बहुत अपमानित करने वाली बात है। तो हम इसके सम्मान के लिए आगे जो है संघर्ष जारी रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जयपाल सिंह मुंडा का योगदान सिर्फ खेल के क्षेत्र में नहीं रहा। इनका जो योगदान जो है, चाहे वह खेल और कला का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, राजनीतिक का क्षेत्र हो, या आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र हो, या संविधान निर्माण करने की बात हो, प्रत्येक क्षेत्रों में इनका योगदान बहुमूल्य और अतुलनीय रहा है। उसको देखते हुए हमें जो है एवं आपका जो दर्शक हैं उनको या सरकार जो हमारी बात सुन रहे हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए, और जो ऐतिहासिक भूल पिछली सरकारों ने किया है उसे सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज उनके परिवार वाले जयपाल सिंह मुंडा के सम्मान को वापस दिलाने के लिए सरकार से पहले भी मांग कर चुके हैं कि इनके नाम से जो है झारखंड राज्य में कम से कम जो है राष्ट्रीय खेल दिवस की घोषणा सरकार करे। लेकिन पिछले कई एक सरकारों ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसे लगता है कि सरकार का जो नजरिया है खेल के प्रति वो कहीं न कहीं उदासीन है। तो मैं चाहूँगा कि वर्तमान जो हेमंत सरकार है उसके एक मौका है, एक अवसर है कि इसके जन्मदिन पर जो है 3 तारीख को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित करें, और उसके मान सम्मान को हम वापस कर सकते हैं। और साथ में सिर्फ उसके जयंती पर सिर्फ राजकीय खेल दिवस झारखंड का ना हो, बल्कि उसके नाम से भी ध्यानचंद के नाम से जिस प्रकार या बाकी लोगों के नाम से जिस प्रकार पुरस्कार दिल्ली में दिए जाते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, तो उसी प्रकार जयपाल सिंह मुंडा के नाम से भी और अन्य जो खिलाड़ी झारखंड में भी हैं उनके नाम से भी सरकार जो है पुरस्कार की घोषणा करे। उससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, खेल जगत में खेल को जो है प्रचार प्रसार में मदद मिलेगा। तो ये हमारी मांग है। मैं और भी कहना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा को, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जयपाल सिंह मुंडा का योगदान खेल में तो था ही, जिसके नेतृत्व में 1928 में अम्स्टरडम ओलंपिक में जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करते थे, जब देश आज़ाद नहीं था, तो गुलाम भारत में एक भारतीय खिलाड़ी जिस टीम में विदेशों में खिलाड़ी भी शामिल थे, उस टीम में कैप्टन के रूप में शामिल किया जाना अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो बिना टैलेंट के वो संभव नहीं है। और आपको ज्ञात होगा कि उसी टीम में मेजर ध्यानचंद भी खेला करते थे, और पहली बार भारत ने ओलंपिक में 1928 में जो है स्वर्ण पदक जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में दिलाई थी। तो सिर्फ वे आपका खिलाड़ी तो थे ही थे, उसके अलावे वे जो है एक शिक्षाविद, एक लेखक, एक संपादक, एक राजनीतिज्ञ के तौर में भी वे जाने जाते थे और आज भी जाने जाते हैं। तो उनका सबसे बड़ा काम जो है, अहम रोल था, वो संविधान में था, संविधान निर्माण में था, जिनके प्रयास से संविधान सभा के सदस्यों को वे यह समझाने में सफल हो पाए थे, और उसके प्रयासों से आदिवासियों के रक्षा कवच कहे जाने वाले 5वीं और 6वीं अनुसूची जैसे मजबूत प्रावधान को संविधान में जुड़वाने में वो सफल हो पाया। तो इसी संदर्भ में उन्होंने संविधान सभा के अंदर आदिवासियत की अहमियत को बताने के लिए उसने जो कहा था, संविधान सभा में कहा था, यू कैनॉट टीच डेमोक्रेसी टू ट्राइबल पीपल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेटिक वे फ्रॉम देम, दे आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल ऑन अर्थ। अर्थात आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको
आदिवासियों से लोकतांत्रिक तरीका सीखना होगा, क्योंकि आदिवासियों से अधिक लोकतांत्रिक लोग इस पृथ्वी में नहीं है। तो इस वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने संविधान सभा के सारे सदस्यों को यह समझा पाने में सफल हो पाए थे कि 5वीं और 6वीं अनुसूची किस तरह आदिवासियों की जो स्वशासन व्यवस्था है कितनी अहम है, और उसको जो संविधान में जुड़वा पाने में सफल हो पाए थे। तो ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट था आदिवासियों के लिए। तो उनका योगदान कहीं न कहीं प्रत्येक क्षेत्र में रहा है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छे इकोनॉमिक्स के स्कॉलर भी रहे। साथ में वे ऐसे एक शख्स हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब जो है दिया गया था, और ऑक्सफोर्ड ब्लू खिताब पाने वाले जितने भी हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वो पहला खिलाड़ी है जिसको दिया गया था। कहना चाहूंगा कि इनका योगदान जो है देश का गौरव को बढ़ाने के लिए, देश का सम्मान मान को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आपका सबसे बड़ी नौकरी है आपका भारत देश में, जिसको उस वक्त ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी में वो चयनित हो चुके थे। फिर भी उसी समय उनको जो है खेल के लिए अमस्टरडम जाना था। अर्थात उन्होंने देश को सर्वोपरि रखते हुए, देश का मान सम्मान को आगे रखते हुए, उसने अपने व्यक्तिगत लाभ को त्याग देते हुए वह सबसे बड़ी नौकरी जो भारत में थी उस वक्त उसको छोड़कर देश के लिए खेलना पसंद किया। तो उसके जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा भावना है देश के लिए, उसको सम्मान जरूर मिलना चाहिए। उसके नाम पर 3 जनवरी को राष्ट्रीय खेल दिवस झारखंड का घोषित किया जाए। उसके नाम से जो है पुरस्कार दिए जाने चाहिए खिलाड़ियों को। जिस प्रकार राजीव गांधी खेल रत्न होता है, उसी प्रकार जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न के नाम से जो है आपका पुरस्कार घोषित होना चाहिए। साथ साथ उसके अतुलनीय योगदान को देखते हुए भारत रत्न के लिए भी जो है झारखंड सरकार मरणोपरांत उसके पूरे जिंदगी के आजीवन उसका योगदान को देखते हुए भारत सरकार से अपना अनुशंसा भेजे, ताकि जो है उनको मान सम्मान मिल सके। और साथ साथ में उनके माध्यम से आदिवासी समाज पूरे देश का जो आज ठगा सा महसूस कर रहा है, उन्हें भी आपका सम्मानित महसूस करने में गर्व हो। तो मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें कुछ पहल करे। वैसे तो जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के संस्थापक रहे हैं और आप भी आदिवासी महासभा से जुड़े रहे हैं और निरंतर आप समाज की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब मान सम्मान की बात जब होती है, तब मान सम्मान वापस दिलाने के लिए आप आदिवासी महासभा होकर क्या कदम उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, आदिवासी महासभा विभिन्न मंचों से विभिन्न क्षेत्रों में इस मुद्दे को लगातार उठाती रही है एवं साल 2016 और साल 2017 में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस जो झारखंड के जमशेदपुर के रिगल मैदान में आयोजित किया गया था आदिवासी महासभा के बैनर तले, उस दिवस में भारत देश के विभिन्न आदिवासी समुदायों के एवं विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। साथ में विदेशों से भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उनकी उपस्थिति में एक राष्ट्रीय प्रस्ताव दोनों साल लाया गया था। उस राष्ट्रीय प्रस्ताव में एक अहम मांग के तौर पर यह था कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए मारंगोप के जयपाल सिंह मुंडा का नाम उस प्रस्ताव में शामिल किया गया था। एवं उसी संदर्भ में आदिवासी महासभा ने वर्तमान हेमंत सरकार को भी पत्र लिखकर यह मांग दोहराई है कि 3 जनवरी जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर मेजर ध्यानचंद के नाम से घोषित राष्ट्रीय खेल दिवस के तर्ज पर ही झारखंड सरकार राजकीय खेल दिवस झारखंड का शुरुआत करे एवं उस खेल दिवस में जितने भी खिलाड़ी झारखंड में हैं, जिनका योगदान उत्कृष्ट रहा है खेल के क्षेत्र में, उनको जयपाल सिंह मुंडा के नाम से पुरस्कार घोषित करना चाहिए। जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है या द्रोणाचार्य अवार्ड है, उसी प्रकार झारखंड में भी जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न या एकलव्य अवार्ड, इस तरह के चीजें या पुरस्कार जो है बाकी खिलाड़ियों को दिए जाने चाहिए झारखंड में,
ताकि उनको एक प्रोत्साहन मिल सके। इसके साथ साथ आदिवासी महासभा ने या दूसरी मांग भी फिर से दोहराई है झारखंड सरकार से कि वह एक अनुशंसा पत्र भारत सरकार को लिखे। जयपाल सिंह मुंडा का नाम, जिनका योगदान सिर्फ खेल के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक क्षेत्र में अहम रहा है, उसके आजीवन योगदान को देखते हुए, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभों का त्याग देते हुए देश को हमेशा सर्वोपरि रखा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए झारखंड सरकार से उम्मीद है कि वो अनुशंसा करके भारत सरकार को चिट्ठी लिखेगी। इसके लिए हम लगातार कोशिश जारी रखे हुए हैं और आगे भी हम कोशिश जारी रखेंगे। आदिवासी महासभा के लोग जो हैं, भारत के जितने भी आदिवासी हैं, वे लोग भी चाहते हैं कि आदिवासी महानायक है जिन्होंने आपका संविधान सभा में आदिवासियों के लिए एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है, उनके सम्मान में हम पूरे देश के आदिवासी मिलकर लड़ेंगे और हम ये मांग लगातार दोहराते रहेंगे जब तक कि इनको वो सम्मान नहीं मिलता है जो सम्मान के वो हकदार हैं। मैं वो चुनौती नहीं दे रहा हूँ कि बाकी को नहीं मिलना चाहिए, बाकी को मिल रहा है तो क्यों मिलना चाहिए, सभी खिलाड़ियों को मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जो खिलाड़ी जिस हक के लिए हकदार है उसको मिलना चाहिए, नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तो हमें लगता है कि जिस दिन मरण होके जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न जैसे सम्मान से नवाजा जाएगा, जाके मैं समझूंगा या लोग समझेंगे कि आदिवासी महासभा का सपना पूरा हो। सर, आपने देश दर्शन चैनल में आकर अपनी बातों को रखा, कई जानकारियों को हमारे साथ साझा किया, इसके लिए देश दर्शन चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जाते जाते हमारे दर्शकों और खेल प्रेमियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी भर के खेलो इंडिया, स्वस्थ रहो इंडिया, कोरोना मुक्त रहो इंडिया। जोहार, प्राकृतिक जोहार, शिवा जोहार, जय जोहार। इस तरह से मुख्यमंत्री श्री विजय कुजूर और आदिवासी महासभा ने सरकार के समक्ष दो अहम मांग रखी है। एक तो ये कि राष्ट्रीय खेल दिवस की तरह ही झारखंड में जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिन यानी कि 3 जनवरी को राजकीय खेल दिवस घोषित कर उसी दिन उनके नाम से झारखंड राज्य में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए एवं मरांग गोमके यानी जयपाल सिंह मुंडा का नाम भारत रत्न के लिए भारत सरकार के पास अनुशंसा करने की मांग रखी गई है। अब ये देखना है कि झारखंड सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है। एक बार फिर चैनल को देखने और सुनने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी हम नए नए विषयों के साथ आपसे रूबरू समय समय पर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को देश दर्शन चैनल की ओर से जोहार।